25,400 और अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हमसे उसने फॉर्मूले में क्या निकालने को बोला है, जीडीपी एट एमपी। रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज्यादा दीजिए बच्चे, लग जाए कि इनकम मेथड समझ आ गया। जीडीपी एट एमपी कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी से। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप, डीपी से डीपी नो कन्वर्जन, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। कन्वर्जन की वीडियोस यूट्यूब पे हैं। एनडीपी एट एफसी 25,400, डेप हमें दे रखी है, ये रही डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 100 रुपए, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 100 रुपए की डेप्रीसिएशन हो गई, प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखो आपके लिए, एनआईटी इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मुझे दो टैक्सेस दे रखे हैं, एक सेल्स टैक्स दे रखा है, एक इनकम टैक्स दे रखा है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया था। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आंसर निकल के आ जाएगा -60। और इसी को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, एनआईटी -60। 25,500 में से 60 गए, 25,440। देखिए किसकी क्या क्या गलती है और बताइए। आयुष आपको शायद कुछ मेथड नहीं आता होगा, ये वाला थोड़ा सा भी, बाकी अंजलि है ना बच्चे, तो अगले वाला समझ में आ जाएगा। बाकी तेजस्वनी, अंजलि, अनुराध, दक्ष, लक्ष्य, मानव, मानसी, मिताली, प्रखर, प्रियांशी, सागर, शेवी, तेजस्वनी, इन सबको आता है गेस। आप सबने पढ़ा है क्योंकि आप शुरू से नहीं आता। आपको, हाँ शेवी को नहीं आता, आपने भी आज ही ज्वाइन किया, ठीक है। ये हमारा इनकम मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का। और बोलिए, एक और क्वेश्चन। आप मुझसे इसकी वीडियोस ले लीजिएगा बच्चे, टेक्स्ट कर देना आप मुझे, मैं आपको वीडियोस डाल दूंगी। दक्ष कोई डाउट है? ये बस मुझे समझना है कि 60 कैसे आया, वो समझ नहीं आया। एनआईटी। अंजलि आपको कोई डाउट है? नहीं दी। अनुराध, दक्ष का हो गया, मानव, मानसी क्लियर है? दी जी जी। बोलो बोलो बोलो, एक एक करके बोलिए अंजलि। दी वो आपने ना मेरी अटेंडेंस में ना वो डाल रखी कि मैं एब्सेंट डाल एब्सेंट हूँ। मेरा हाँ मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है बच्चे, जी ठीक है। हाँ जी बोलिए, प्रखर आपको कोई डाउट है? प्रियांशी, सागर, शेवी? नहीं। डन। तेजस्वनी डन? हाँ जी, लक्ष्य के डाउट पे आते हैं फिर। ये रहा, ठीक है। ये एनआईटी है लक्ष्य। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स आता है। आपने जब इसकी कन्वर्जन की क्लास अटेंड की होगी तो मैंने बताया था कि सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं, 3 को छोड़ के। वो 3 थे, इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट। तो इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स नहीं मानेंगे लक्ष्य। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया सेल्स टैक्स, यानी कि 20, और सब्सिडी गिवन है 80। 20 - 80 - 60। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर्स बच्चे जल्दी जल्दी चाहिए अब, जिससे कि हम अगले मेथड पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, और एक मैं आपको, 1 मिनट, जिनका नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, शेवी, आयुष, ये हमारी इनकम मेथड की एक
छोटी सी स्क्रीनशॉट है कि हमें क्या क्या प्लस करना होता है और क्या क्या प्लस नहीं करना होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हो वो भी रख सकते हो कि आपको याद रहे कि इस मेथड में क्या क्या जुड़ेगा। यहाँ हमने कुछ पढ़ाया था आपको, लास्ट में दिखाऊंगी, ये रहा इनकम मेथड, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या क्या आता है इसमें, वेजेस एंड सैलरीज आता है, बोनस आता है, काइंड आता है, अलाउंसेस आते हैं, एसएसएस आता है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर का आता है, एम्प्लॉय का नहीं आता है। अब ये एसएसएस क्या होता है ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा, बस ये आता है, ये गिवन है तो इसमें प्लस होगा, नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस का ही खेल है, तो और तो कुछ है नहीं। तो अगर मैं देखूं सीओई, तो सीओई स्टैंड फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें वेजेस एंड सैलरी, बोनस, काइंड, अलाउंसेस और एसएसएस बाय एम्प्लॉयर प्लस होता है। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जो जो चीजें प्लस होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट होती है, मिक्स्ड इनकम उसके अंदर कुछ नहीं आता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है वो तो मैंने भी आपको दिखाई दिया, ये रो स्क्रीन पे ही है वो तो, पिछले क्वेश्चन में ये रहा। प्रॉफिट कभी कभी सीधा नहीं होता, प्रॉफिट का नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो लोग कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा, प्रॉफिट का नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिजर्व्स। रिजर्व्स के दो नाम होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसकी मदद से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो फिर तो सीधा उठाया और लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्विक। ये स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, सॉरी जीएनपी एट एमपी। लिखेगा वेजेस एंड सैलरी इज इक्वल टू 22,000, एसएसएस बाय एम्प्लॉय 400, डोमेस्टिक अलाउंस क्या होता है डजंट मैटर। आप ये देखो अलाउंसेस आते हैं कि नहीं, 1400, काइंड बाय एम्प्लॉयर 200, रेंट 600। देखो क्वेश्चंस कितने आसान है, तो फटाफट से आंसर दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, मुझे लग ही रहा था कुछ गलती, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 200, corporate tax is equals to 150, MI is equals to 300, income tax is equals to 50, subsidy is equals to 20, depreciation का एक नाम होता है consumption of fixed capital is 150, NFI TA is equals to 40, FIFA is equals to 20। करिएगा फटाफट। जिसकी वीडियोस मिस है, क्लासेस मिस है, आप वीडियोस ले लीजिए बच्चे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर का न्यूमेरिकल चल रहा है, 8 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 8 नंबर का।
बोलिए बेटा जी, किसी का हो गया तो आंसर। दीदी 24830। और कोई? 24380। दीदी 24980। आगे बढ़िए। और कन्वर्जन कर दिया ना बच्चे आपने? हाँ जी दीदी। हमें जीएनपी एट एमपी निकालना है। नहीं कर दूं? जी दीदी। मानव आपका आंसर? दीदी आया नहीं, मेरे को कन्वर्जन नहीं आ रहा दीदी समझ में थोड़ा। कन्वर्जन से पहले का? दी अब वो आ गया 24,980 आ रहा है। कोई बात नहीं, कन्वर्जन नहीं आ रहा तो कन्वर्जन वाली वीडियो यूट्यूब पे देख लेना दोबारा। कन्वर्जन से ऊपर तक तो कैलकुलेट कर लो, और कन्वर्जन वाली वीडियोस याद से देख लेना, क्योंकि आंसर 2 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे। एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। चलो अगले में मैं कन्वर्जन नहीं दूंगी, वो लास्ट क्वेश्चन है तो कन्वर्जन नहीं दूंगी, क्वेश्चन तब दूंगी, तब करके दिखाना जिन्हें कन्वर्जन नहीं आता। सीओई में हमारे पास सर्कल कर देती हूँ मैं बार बार लिखने की बजाय। वेजेस एंड सैलरी है 22,000, एसएसएस बाय एम्प्लॉय है 400, डोमेस्टिक अलाउंसेस है 1400, और काइंड है 200। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। स्टिल 22,000 अगर मैं सीओई करूं तो सीओई में 22,000 प्लस 400 प्लस 1400 प्लस 200, तो मेरा सीओई निकल के आ जाएगा 24,000। दी 400 क्यों प्लस कर रहे हो? वो तो उसका है ना, एम्प्लॉय। का है ना। सॉरी 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 SSS। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी, वो एसएसएस एम्प्लॉय का है तो क्रॉस कर देती हूँ सर्कल की जगह, ये तो आएगा ही नहीं, ये एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का आता है। ठीक है मानव, इतना सही है? दक्ष, अनुराग, सबका मतलब जो भी है क्लियर? अंजलि, मानसी, प्रखर, शेवी, ये हमारा सीओई आ गया 22,000, 1400, 200, 23,600 है। बिल्कुल सही, इसे मैं सही कर देती हूँ क्योंकि 400 हट गया, 23,600 है। अच्छा जी, जब ओएस निकालूंगी, अब बताओ, जब ओएस निकालूंगी तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये रहा रेंट, ये रहा रेंट, इंटरेस्ट है नहीं, रॉयल्टी भी नहीं है, अब बचा प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट भी नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है ना रॉयल्टी है, तो रेंट ले लो 600, इंटरेस्ट 0, रॉयल्टी 0। आप 0 नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। अब आएगा प्रॉफिट। ये बताओ कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है क्या? नहीं दीदी। नहीं दीदी। शाबाश। नहीं ये क्या? ये तो रिजर्व है। ये रिजर्व है। और प्रियांशी, इस रिजर्व में हमें क्या प्लस करना है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। एक चीज और होती है जो हम प्लस करते हैं जो यहाँ है नहीं, डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड है नहीं, 200 प्लस 150 प्लस डिविडेंड 0, क्योंकि वो है नहीं, इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ जाएगा 600, 700, 800, 950। और एम आई, ठीक है बच्चे, और एम आई हमें डायरेक्ट दे रखा है, एम आई हमें डायरेक्ट दे रखा है 300। पता नहीं क्यों, मतलब जो कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो रहा है बच्चे, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सीओई 23,600
प्लस OS 950 प्लस ये 300, आपका NDP एट FC निकल के आ जाएगा 639 24,850। 24,850। बस ठीक है, 24,850 आ जाएगा। अब आप इसे तसल्ली से कन्वर्ट कर लो। कन्वर्जन में भी कुछ नहीं है, सीख लो कन्वर्जन भी। हमें GNP एट MP निकालना है। GNP एट MP किसकी मदद से? NDP एट FC। अब इसमें क्या होता है, हमें राइट टू लेफ्ट चलना होता है। जैसे ये N है वो G है, तो N से G, ये DP है वो NP है, तो DP से NP। और कन्वर्जन के सारे रूल्स तो आप YouTube पे आराम से बैठ के देख सकते हो, कल सुबह देख लो, लेट मत करो बस उसको। और FC से MP, 3 चीजें हमें कन्वर्ट करनी है। अब जब हम नेट से ग्रॉस जाते हैं, नेट से ग्रॉस जाने के लिए तेजस्वनी प्लस डेप, DP से NP में जाने के लिए प्लस NFIF, और FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT। ये सिंपल सा कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन के रूल्स हैं, आपको आराम से मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। जब आप वीडियोस देखोगे कि नेट से क्रॉस में जाने के लिए हम प्लस डेप करते हैं, DP से NP में जाने के लिए प्लस NFIF करते हैं, और FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT करते हैं, इज इक्वल्स टू NDP एट FC आपके सामने है 24,850 प्लस डेप भी आपके सामने है 150 प्लस NFIF देने के 2 फॉर्मूले होते हैं। अंजलि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं NFIF? दीदी इसमें तो शायद साइन अपोजिट होगा। एक सेकेंड देखती हूँ, आप बताओ। अंजलि आपने अटेंड कर रखी है कन्वर्जन? हाँ दी करिए। एक तो फीटा माइनस फीटा होता है, और एक NFI-TA होता है, तो उसमें साइन अपोजिट हो जाता है। शाबाश। अब ये NFIF यहाँ पे चाहिए मुझे। अब मेरे पास फीफा है, फीटा नहीं है, तो अगर मेरे पास फीफा है और फीटा नहीं है तो मैं फीफा माइनस फीटा वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। नहीं हो पाएगा। हाँ, अब सुनो, देखो 2 नहीं हो पाएगा। देखिए, एक NFI-TA है और एक फीफा है। या तो ऐसा होता, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि NFI-TA होता ही ना। अगर NFI-TA होता ही ना तो मैं कहती भाई फीफा माइनस फीटा ही लगाओ, कोई और ऑप्शन नहीं है। पर अभी हमारे पास NFI-TA है, तो हम NFI-TA का साइन अपोजिट कर सकते हैं, इसलिए हमें फीफा माइनस फीटा लगाने की जरूरत नहीं है। फीफा माइनस फीटा, ये फीफा की कोई जरूरत नहीं है। NFI-TA का साइन अपोजिट हो जाएगा 40 का, क्योंकि हमें NFI-FA चाहिए, ये NFI-TA है, तो माइनस 40 और प्लस NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मुझे एक ही टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स, और वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है, तो 0 माइनस सब्सिडी मतलब कि -20। -20 आप कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। -20 इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 24,850 में से 60 गए और 150 जुड़ गए, 24940। बताइएगा किसी को कोई डाउट है तो। ये तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। ट्राई करो, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर ये अभी नहीं होगा बच्चे, तो अगले मेथड्स में कैसे होगा? ये 8 नंबर का है, चैप्टर 10 नंबर का है, और एक न्यूमेरिकल 8 नंबर का है, तो और तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरे चैप्टर में, बस यही। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट GDP एट MP। वैल्यूज हैं सैलरी एंड वेजेस, is equals to 15,000, COE is equals to 25,000, rent is equals to 2,000, corporate tax is equals to 3,000, profit before tax is equals to 5,500, dividend is equals to 300,000, sorry 2,500,
इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2200, मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू 3300। ध्यान से, जो लोग भी कर रहे हैं ध्यान से करिए। फीफा 150, फीटा 200, डेप्रीसिएशन is equals to 120, sales tax is equals to 40, custom duty is equals to 30, income tax is equals to 70, subsidy is equals to 70। करिएगा। तेजस्वनी, बोर्ड विजिबल है आपको? हाँ जी दीदी। चलिए जी, फटाफट से करिए बच्चे, स्पीड बढ़ा लीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आंसर सबको देना है। परसों वाली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। दीदी, हाँ जी, सीओई तो डायरेक्ट दे रखा है, तो सैलरी और वेजेस कंसीडर नहीं होंगी ना? क्यों नहीं होंगी? होंगी। अच्छा सीओई ठीक तो है, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है। तो नहीं होंगी, तो नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। सीओई डायरेक्ट है, एमआई डायरेक्ट है, तो बचा ही क्या? वो ऐसी तो बचा, बस करो फटाफट। दी 38,120। 38,120 चेक कर लेते हैं। आपका आंसर लिख दो। चलो बाकी सब, अगर किसी को कन्वर्जन नहीं आता तो बेटा जी आप बिफोर कन्वर्जन बता दो। आंसर तो बताओ। दी 38,120। एक बार और प्रियांशी, यही 38,120। हाँ जी। चलो और सीओई डायरेक्ट आ जाएगा 25,000, एमआई डायरेक्ट आ जाएगा 3,300,
ओएस का फॉर्मूला रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। बोलिए बोलिए मानव, मिताली, अनुराग, बी क्विक। मानसी, तेजस्विनी। दीदी ये आ रहा 38,120। रेंट आपको गिवन है 2000 प्लस इंटरेस्ट आपको गिवन है 2200, रॉयल्टी 0। मानव प्रॉफिट है कि नहीं है? चलो अनुराध आप बताओ, प्रॉफिट है कि नहीं है? दी है या कैलकुलेट करना है? नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है। प्रॉफिट का, इस वाले प्रॉफिट का पूरा नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही होता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका नाम होता है? रिजर्व्स का। तो ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, इसमें कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। और हमारा वेरी गुड, हमारा ओएस निकल के आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 9,700। हम इसे ऊपर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। COE 25,000, 9,700 और 3,300, और हमारा आंसर आ जाएगा 38,000। 38,080 आ रहा है फाइनल आंसर मेरा। ये आएगा 38,000। ठीक है मिताली? हाँ जी। ठीक है जी। अब कन्वर्जन है, हमें GDP एट MP निकालना है, और GDP एट MP हमें NDP एट FC की मदद से निकालना है, जहां पे कुछ बच्चे अटक जाते हैं हमारे। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो नेट से ग्रॉस, DP से DP नो कन्वर्जन, और FC से MP प्लस NIT। GDP एट MP इज इक्वल्स टू नेट से ग्रॉस प्लस डेप प्लस NIT। DP से DP नो कन्वर्जन, FC से MP प्लस NIT। वेरी गुड। ठीक है, ट्राई करो, हो जाता है फिर। अब आ गया ना समझ, FC से MP प्लस NIT। अब आपको क्या करना है, NDP एट FC की वैल्यू उठा लो ऊपर से 38,000, इस पे डेप प्लस कर दो 120, और NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 70। हाँ, यहाँ मैं निकाल देती हूँ एक बार। NIT का फॉर्मूला बोलिए भाई सब लोग, IT माइनस सब्सिडीज। कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं? एक भी नहीं है शायद। इनडायरेक्ट टैक्स दी कस्टम और कस्टम ड्यूटी है। कस्टम माइनस हाँ, NIT दो है। होना चाहिए ना। सेल्स टैक्स भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है भाई। 3 टैक्स इनडायरेक्ट नहीं होते। चलो पहले तो ये बताओ, कौन से 3 टैक्स इनडायरेक्ट नहीं होते मिताली? इनकम इनकम नहीं होता, वेल्थ नहीं होता, और कॉर्पोरेट नहीं होता। कौन से 3 टैक्सेस अंजलि इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते मानसी? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स काट दो, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। वेल्थ है नहीं, कॉर्पोरेट है नहीं, तो ये दो भी तो टैक्स है। ड्यूटी भी तो टैक्स का नाम होता है। तो 40 और 30 इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हो गए? 70। 70 माइनस सब्सिडी 70, 0। वेरी गुड। जिनका आंसर था प्रियांशी सागर, डन। NIT प्लस 0, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 38,120। एग्जैक्टली दीदी 38। हाँ जी सुनाइए। ये NIT माइनस नहीं होना चाहिए वैसे। बच्चे MP से FC में FC जा से रहे हैं, MP पे जा रहे हैं। प्लस दी NIT। FC से MP जा रहे हैं ना। FC से MP प्लस NIT, MP से FC माइनस NIT। ठीक है जी। ये दोबारा बोलना। MP से FC MP से FC माइनस NIT, FC से MP प्लस NIT। अच्छा, यहाँ पे हम FC से MP जा रहे हैं प्लस NIT, अगर हम MP से FC में आएंगे तो माइनस NIT। चलो लक्ष्य, मिताली आप सबसे बात हो चुकी है। अनुराध कोई डाउट है? दीदी ठीक है दीदी, हो गया आज की हाँ क्लास। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी बस मेरा ठीक है दीदी, थैंक यू। 38,000 तो आ रहा था और 120 भी आ रहा था, बस मुझे उसमें डाउट था कि ये तो पता था कस्टम ड्यूटी भी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बस वो सेल्स टैक्स का कोई डाउट आ रहा था। आंसर तो लगभग सेम ही आ रहा था। ठीक है। बस वो सेल्स टैक्स में दिक्कत थी कि वो होता है कि नहीं, वो आपने बता दिया।
अनुराग और कोई डाउट? दिवस हो गई आज की क्लास? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। तो लेफ्ट कर दे दी? हाँ जी बच्चे, कर सकते हो अच्छा, जिसे ठीक है कोई दीदी। क्वेरी नहीं। थैंक यू दीदी। ओके जी, दीदी ठीक लेफ्ट है कर दें? हाँ जी बच्चे, जिन्हें कोई क्वेरी नहीं है कर सकते। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी।